ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत किस प्रकार धारण करना चाहिए जिससे भगवान श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा शीघ्र ही मिल जाए। और जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा और इस एकादशी के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण की विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, इसकी विधि क्या है और इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है, यह सभी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का हरण करने वाली है। राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में हैं, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को दे दें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले कि ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे अनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। ध्वज भरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पालें, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां पर मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंग की कुशलता पूछी। राजा बोले कि स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनको छुटकारा मिलेगा। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले कि महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी होती है। तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्मन के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। मोक्षदा एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और शुद्ध मन से भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए दशमी की रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान
की प्रसन्नता के लिए धूप, दीप, तिल, तुलसी की मंजरी, पंचामृत से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा के पश्चात विष्णु भगवान के अवतारों की कथाओं का श्रवण करें। रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा सहित उन्हें दान पुण्य करें। अब आप पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग शास्त्र गीता का ज्ञान दिया था। इस उपलक्ष्य में इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है और गंगा स्नान का भी महत्व होता है। गंगा के तट पर जाना संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इस बार मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी 11 दिसंबर बुधवार प्रातः 3:42 पर और समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार प्रातः 1:09 पर। अब क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त है और 11 दिसंबर की उदया तिथि में एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए 11 दिसंबर दिन बुधवार को ही एकादशी व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:42 से 7:05 पर और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:25 से 6:47 पर। मोक्षदा एकादशी पर व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 दिसंबर गुरुवार सुबह 7:05 से 9:10 तक। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी रात्रि में 10:26 पर। क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रात्रि में समाप्त हो रही है, इसलिए द्वादशी तिथि पूरा दिन होने के कारण सुबह के समय यदि आप एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के बाद आप एकादशी व्रत का पारण करें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, संतान की प्राप्ति, धन प्राप्ति और विवाह की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है जितना फल हजारों वर्ष की तपस्या से भी नहीं मिलता, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।